हेलो बच्चों, तो वेलकम यू ऑल टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ग्राफ। ये जो है वैल्यू ये कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाले जाते हैं, हम लोग उसको देखेंगे आज पहले। तो बच्चों देखो, पहले हमारे पास सपोज एक फंक्शन है, जैसे मैंने तुम लोगों को पहले क्लास जो था ये लेक्चर नंबर 7 है 6 में जो बोला था स्लोप कैसे निकाले जाते हैं, उसी का ये थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है। ये शॉर्ट वीडियो होगा, थोड़ा देख लो। तो ये सपोज एक फंक्शन है y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स सपोज। तो इसके लिए सपोज हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। वो ग्राफ कैसा होगा, विथ एक्स एंड वाई ग्राफ सपोज ऐसा होगा, जो भी होगा सपोज ऐसा कुछ एक ग्राफ है हम लोगों के पास। तो यहाँ पे हम लोगों ने सपोज 2 पॉइंट लिया हुआ है, ये पॉइंट एक लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज एक पॉइंट लिया है। इन दोनों पॉइंट में तुम लोग देखो स्लोप कैसा है, यहाँ पे स्लोप कैसा है। मैंने पहले वाला जो वीडियो था इसके पहले वाला उसमें भी बोला था, यहाँ पे क्या है स्लोप 0 है। लेकिन ये जो स्लोप 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है स्लोप 0 है। ये जो स्लोप 0 है क्यों 0 है, क्योंकि ये जो स्लोप लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है दोनों, ये लाइन और ये लाइन दोनों टेंजेंट लाइन ये 0 एंगल बना रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे, ये है तुम लोगों का ग्राफ। और इसका जो वैल्यू है जो हम लोग बोलेंगे dy बाई डी एक्स, जो हम लोग बोलते हैं ना स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ये क्या होगा स्लोप क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आएगा। कहाँ पे 0 आएगा, जहाँ पे ये सब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या है y का, यहाँ से यहाँ तक क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पे भी क्या है यहाँ से यहाँ तक यह है y का मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस में होगा, और ये तुम लोगों का 0। तो एक बार देख लो, समझ लो इसको क्या बोला है मैंने। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको मिला है यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो लाइन है सपोज हम लोग ऐसे जा रहा था, ये टेंजेंट कहीं पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला जो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन ऐसे जब जाएगा अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, इसका डायरेक्शन अलग होगा। सपोज इस पॉइंट पे डायरेक्शन इसका क्या होगा, ऐसा होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसा होगा, इस पॉइंट पे ऐसा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा यहाँ इसका इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये जो डायरेक्शन है अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का, वो कैसा होगा, वो उसको हम लोग कैसे ढूंढेंगे, कैसे देखेंगे या कैसे इसको निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए फॉर दिस फंक्शन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हमको मिला है, हम लोग को क्या होना चाहिए, फिर क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और कहीं कहीं पे क्या बोला जाता है, इसको डबल डेरिवेटिव भी बोला जाता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव, ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इससे हमको क्या पता चलता है, या इससे हम लोग क्या निकलते हैं, ये जो टेंजेंट लाइन है ऑन दिस ग्राफ, ये जो हमको ग्राफ मिला है और कर्व मिला है, कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट पे वो जो टेंजेंट लाइन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको हमको निकालना है बाई डी स्क्वायर बाई वाई इक्वल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इसका यूज आप लोग को बोल दिया मैंने, फिर भी इसको मैं लिख के देता हूँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको कभी कभी डबल डेरिवेटिव भी हम लोग बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव। और ये क्यों चाहिए बोला, टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट लाइन कौन से पॉइंट पे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसको समझने के लिए ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो वैल्यू हमको चाहिए। मैं उसको लिख के दे रहा हूँ, आप लोग पहले इसको पॉज करके आप लोग लिखिए। बच्चा भी इस पॉइंट पे लिखो, इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, वैल्यू ऑफ वाई इज मैक्सिमम, एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गया तो वैल्यू ऑफ वाई क्या आएगा, मिनिमम होगा। इसके बाद मैं अभी कह दे रहा हूँ आप लोगों को, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है डबल डेरिवेटिव है, उसका मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को। इसको पॉज करके आप लोग पहले लिख लीजिए। बच्चा भी देखो, ये वाला पार्ट लिखा है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको हम लोग डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, मतलब क्या था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ज्योमेट्रिकली ये क्या प्रेजेंट करते हैं, देखो ज्योमेट्रिकली द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट्स द कॉन्केविटी और
curvature of a graph indicating whether the graph is curving upward or downward। इसका मीनिंग क्या है देखो, सपोज हम लोग के पास एक ऐसा ग्राफ है, ये एक ऐसा ग्राफ है, ये जो ग्राफ ये होगा ये ऐसे ऐसे जा रहा है ना, अलग अलग पॉइंट पे ये ऐसे ऐसे जाता रहेगा। तो सपोज ज्योमेट्रिकली हम लोग क्या रखेंगे, जब निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, अभी यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, सेकेंड पॉइंट तुम लोग लिखो, इफ़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज, पहले इसको लिखो तुम लोग, पॉज करके लिखो, उससे देखो, इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव एट ए पॉइंट द ग्राफ इज कॉन्केव अपवर्ड। मतलब सपोज हम लोगों को ये जो पॉइंट्स हम लोग को मिला है ना, स्लोप्स यहाँ पे ऐसे मिला हुआ है, अभी मैंने क्या लिखा था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर पॉजिटिव है कोई भी पॉइंट पे, तो ग्राफ क्या होगा, कॉन्केव अपवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड मतलब क्या होगा, ये जो है ये क्या होगा, अपवर्ड मतलब क्या होगा, यहाँ से ही नीचे की तरफ जाएगा। ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे सपोज तुम लोग क्या हुआ, वैल्यू सपोज पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, जो ग्राफ होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, सपोज ये मेरे पास टेंजेंट है, तो टेंजेंट अगर ऐसा है अभी और इसका वैल्यू पॉजिटिव मिल गया, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका इंडिकेटिंग कैसा होगा, ऐसा अपवर्ड की तरफ होगा। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव मिल जाता है तो वो क्या होगा, उसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। उसको मैं लिख के देता हूँ तुम लोगों को, पहले इसको पॉज करके लिखो। उससे देखो अभी दूसरा पॉइंट भी लिख दिया, इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव एट ए पॉइंट द ग्राफ एट दैट पॉइंट इज कॉन्केव डाउनवर्ड। मतलब ये जो है, अगर ग्राफ जो पॉइंट है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया, डाउनवर्ड मतलब क्या होगा, सपोज ये अभी यहाँ पे है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये नीचे की तरफ ऐसा इंडिकेशन होगा। तो ये मतलब क्या होगा, टेंजेंट लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे अलॉन्ग द लाइन ऐसे जा रहा है। तो बेसिकली ये जो अभी डी वाई बाई डी एक्स हमको मिला था और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मिला, इन दोनों का रिलेशन क्या है और इन दोनों एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, क्यों हम लोगों को ये सब निकालना चाहिए। अभी मैं लिख के देता हूँ फिर से, इसको पॉज करके लिखो। उससे देखो फाइनली जो कंक्लूजन पॉइंट है, हम लोगों ने क्यों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा हुआ है। तो देखो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स जो है दैट गिव्स अस स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट अ पॉइंट, एंड क्या बोला है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टेल्स अस हाउ द टेंजेंट इज चेंजिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड एज वी मूव अलॉन्ग द कर्व लाइन। तो बेसिकली क्या था इसका मीनिंग, ये देखो, ये जो लाइन था हम लोग के पास, ये जो ग्राफ था, यहाँ पे अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो कोई भी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट टेंजेंट इज एक्चुअली गिवन बाय द डी वाई बाई डी एक्स। ये जो स्लोप है, ये जैसे भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ये सब क्या देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स देते हैं। टेंजेंट जो है स्लोप डी वाई बाई डी एक्स देंगे, और ये जो टेंजेंट लाइन का जो डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, वो देंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब सपोज यहाँ पे अभी हम लोग है, जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होगा, वो जो अगर पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, अपवर्ड की तरफ होगा। अगर इसका वैल्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाता रहेगा। तो इसी को हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं या ढूंढते हैं। तो ये है तुम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो है बेसिक रिलेशन। तो ये इसलिए हमको ढूंढना है। अभी इसके ऊपर जो है एक दो न्यूमेरिकल में देता हूँ, थोड़ा सा तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। इसको पॉज करके लिखो। बच्चे देखो अभी मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई निकालना है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, और दूसरा इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 16 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू पहले क्या दिया था, 16x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मतलब पता नहीं मैक्सिमम निकलेगा या मिनिमम निकलेगा, हमको करना क्या है, पहले इसको जो फर्स्ट इक्वेशन दिया था इसको पहले एक बार डिफरेंस करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स करने से क्या होगा, ये हो जाएगा तुम लोग का 16 टू 32, और इसका पावर एक घट के क्या होगा, x हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 10x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसका अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कुछ भी निकालना है तो हमेशा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स तो 0 होगा, ग्राफिकली हम लोग रखेंगे तो इसलिए क्या बोला है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 32 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 10/32। तो कैंसिलेशन करने के बाद आएगा 5/16। और इसको अगर ये 5/16 जो मिला, ये हम लोग को अभी क्या मिला, स्लोप मिला। मतलब x का वैल्यू ये 5/16 जो है यहाँ पे, अभी फिर से हमको क्या करना है, डिफरेंस करके देखना है सेकेंड ऑर्डर। मतलब इस पॉइंट पे, इस वैल्यू में
जो टेंजेंट लाइन था वो टेंजेंट लाइन किस डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसको हम लोग, ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला था पहले डिफरेंशिएट करके, इसी इक्वेशन को फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, डबल डेरिवेटिव करने से यहाँ पे आएगा सिर्फ 32, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। तो ये वैल्यू अभी क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। हम लोग जो थियोरी पढ़ा था वहाँ पे क्या लिखा था, ये अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है तो वो आई का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या निकालना है, अभी वो करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे हमको मिला था x इक्वल टू 5/16, इसी वैल्यू को जो गिवन इक्वेशन था इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे लिख दिया, इसलिए y मिनिमम इक्वल टू 16 इंटू 5/16, यहाँ पे आएगा, ये स्क्वायर था ना इसलिए 5/16 होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे +5 था, यहाँ पे +5 लिख दिया, -10 पहले से ही था, x का वैल्यू फिर से ये 5/16 यहाँ पे पुट कर दिया। करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमको क्या मिला, 55/16। तो ये हम लोगों का क्या, y मिनिमम, मतलब ये जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया इसका मिनिमम क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो हमको मिल गया। ये हम लोगों का अभी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू मतलब क्या है, ये जो हम लोगों के पास ग्राफ था, ये जो ग्राफ था, ग्राफ कैसे लेते हम लोग, ऐसे लेते ना। अगर ग्राफ का वैल्यू मिनिमम है मतलब क्या होगा, स्लोप तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा वैल्यू। ये अगर नेगेटिव में वैल्यू आ जाता है तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाता है, और पॉजिटिव आता है क्या होगा वो, अब नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ आएगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये डी स्क्वायर वाई बाय वैल्यू जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू है ना। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होगा क्या होगा, ये ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। मतलब जो टेंजेंट लाइन यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, ग्राफ का जो डायरेक्शन होगा टेंजेंट का, वो इस तरफ ऐसे होगा। तो ये है तुम लोग का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन दे दिया था y इक्वल टू 16 - x - 2 होल स्क्वायर। इसका भी तुम लोग ऐसे जो किया है इसी ऑर्डर में तुम करते जाओ। पहले y का वैल्यू जो है उसको निकालो, एक बार देखो करके। इसको मैं रैप करके दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, तुम लोग भी कोशिश करो। कोशिश करो तुम लोग, मैं भी करता हूँ। बच्चा भाई देखो, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने करके दे दिया तुम लोगों को। ये भी देखो, y इक्वल टू 16 - x - 2 होल स्क्वायर दिया था क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करेंगे, ये जो x - 2 होल स्क्वायर है इसको एक्सपांड करेंगे। करने से क्या मिलेगा, x² - 4x + 4 मिलेगा। तो सिंप्लीफाइनली करने के आएगा, यहाँ पे आएगा 12 - x² + 4x। तो अभी क्या करना है, dy/dx निकालना है फिर से। तो dy/dx क्या आएगा, ये माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा -2x, और यहाँ पे क्या आएगा, +4 मिल जाएगा। तो dy/dx ये जो वैल्यू अभी है, dy/dx क्या होगा, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों क्वेश्चन कंडीशन में क्या होगा, हमेशा dy/dx क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या है, y का वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, हमेशा dy/dx क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे dy/dx हम लोगों के जगह पे 0 पुट करके फिर से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। फाइनली क्या मिलेगा यहाँ से, x = 2। तो ये जो x = 2 मिला, यहाँ से हमको फिर से क्या करना है, x = 2 मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। और ये d² फिर से निकालना है डायरेक्शन देखने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, -2 आया गया, ये यहाँ पे अगर देखेंगे इस कंडीशन में, इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू आएगा माइनस, ये 0 बन जाएगा। अगर वैल्यू माइनस आता है तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ y इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, अभी फिर से ये जो वैल्यू मिला था x का वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोगों को ये जो गिवन इक्वेशन था, इसमें हम लोग को पुट करना है। तो 16 - 2, x का वैल्यू भी क्या था, 2 था, यहाँ पे तुम लोग -2 पकड़ दो, मतलब ये जो 2 पहले से ही था, 2 पुट कर दो। तो फाइनली क्या आ जाएगा आंसर, 16 आ जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर। इसको तुम लोग अच्छे से डिराइव करके ये सबको देखो। मैं नेक्स्ट क्लास में इसी कुछ रिलेटेड डिफरेंशियल कैलकुलस रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन दूंगा, और कुछ ग्राफ के बारे में फिर से और बोलूँगा, और कुछ अच्छे क्वेश्चन दूंगा डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर ही, जो पहले नहीं दिया हुआ है, और थोड़ा क्वेश्चन मैं दूंगा, ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर हो। तो वीडियोज़ को देखते रहना, और अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करना, तो अभी मुझे पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा तुम लोग देख के मुझे थोड़ा सा कमेंट करना। थैंक यू सो मच।